ये निफ्टी एफएमसीजी का वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट था यहाँ पर, और सपोर्ट का भी क्या हो गया, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्यों हुआ है अभी मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, आप ये भी देखो। और सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये चार्ट पर बनाया हुआ है, एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे एक लाइन नहीं होती। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, ऐसे एक जोन होता है। ये पूरा सपोर्ट का जोन हो सकता है ये, या फिर ये रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है, और या फिर एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं तो उसका भी जोन ही ऐसे होता है। ये सब एक सिंगल लाइन नहीं होती है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये पूरी इसकी बिक है ना, तो ये पूरा ऐसे एक जोन बनाएंगे, ये इसका एक सपोर्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ इसलिए अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप रेक्टेंगल टूल या किसी टूल से ड्रा करोगे तो पूरा सीधा सीधा ड्रा होगा। तो यहाँ पर ये जो जोन है ना, ये इसके बिग के नीचे जितनी बॉडी है ना, ये एक जोन होता है। जैसे अब यहाँ पर ये इतना ले लें और यहाँ पर ऐसे ले लें। अभी ये क्लियर से नहीं बन पा रहा है चार्ट पर मुझसे, आप एक रेक्टेंगल टूल से आप बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका ये सपोर्ट कई बार यहाँ पर लिया था इसने, और ये एफएमसीजी सेक्टर है। एफएमसीजी सेक्टर हमारा धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे। अभी कोई निगेटिव न्यूज भी आएगी तो ये थोड़े टाइम के लिए तो नीचे जा सकता है, लेकिन धीरे 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 ये ग्रो ही करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हो एक सिगरेट होता है, उसके डिब्बे पर लिखा होता है कि इसको पीने से आपको कैंसर होगा, आप मर जाओगे। लेकिन कोई भी आदमी नहीं छोड़ता है, उसको नहीं छोड़ पाता है। तो इसलिए ये हमेशा ही ग्रो करेगा, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। और ये रेड कैंडल क्यों बनी, ये वाला हमारा सपोर्ट क्यों टूटा, वही एक न्यूज थी कि तंबाकू और सिगरेट पर 40% टैक्स लगेगा। उसी न्यूज की वजह से पूरा एफएमसीजी सेक्टर नीचे आ गया है। हमारा आईटीसी स्टॉक है, वो भी नीचे आ चुका है। अभी इस टाइम पे 350 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, तो उसकी वजह से नीचे आया है। लेकिन हमको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये होता है हमारा ईटीएफ। ईटीएफ इसी चार्ट को फॉलो करेगा। ये निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट है, तो इसको पूरा ईटीएफ फॉलो करेगा। और ईटीएफ जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, ईटीएफ नीचे जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे ईटीएफ ऊपर जाएगा। क्योंकि ये 52 वीक के लो पर है, तो यार कितना गिरेगा नीचे। ईटीएफ में हमको इन्वेस्ट करना है, हमको ट्रेडिंग करना ही नहीं है। अब इन्वेस्ट कैसे करना है उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको ईटीएफ को कब बाई करना है, तो यहाँ पर बाई की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इस वीडियो को देखकर आप बाई सेल ना करें। तो सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल को 10 भाग में डिवाइड कर लेना है। जैसे आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो आपको एक बार में 10,000 ही लगाना है। 10,000 ही क्यों लगाना है मैं आपको बताता हूँ। अभी इस लेवल पर जैसे ये ईटीएफ है, ये लेवल पर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10,000 ही लगाना है। अब यहाँ पर 10,000 आपने लगाया, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है, कितना नीचे, 2%, आपने जो लास्ट परचेज किया है उससे 2% नीचे जाता है, तो आपको फिर से उस ईटीएफ को लेना है। कितना लेना है? 10,000 का। अब अगर उसके बाद भी नीचे ही जा रहा है, कितना नीचे, 2%, कहाँ से, आपने जब लास्ट टाइम बाई किया था उस प्राइस से 2% नीचे अगर गया है तो फिर से आपको लगाना है। अब मैंने 10 पार्ट में क्यों डिवाइड करवाया, क्योंकि मार्केट में कब ऊपर जाएगा ईटीएफ, कब नीचे जाएगा, ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता। और भाई अगर आपको युद्ध करना है ना, तो युद्ध करने के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए, और इस मार्केट के लिए कैपिटल आपका हथियार है। अगर आपके पास कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो आप युद्ध कैसे करोगे। इसलिए आपको कैपिटल में 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, मिनिमम 10 पार्ट्स। आप इससे भी ज्यादा करना चाहोगे तो आप और सेफ रहोगे, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ 10 पार्ट में। और वो भी एक सिंगल ईटीएफ के लिए। एक सिंगल ईटीएफ आप 10 बार कम से कम बाई करो, अगर वो नीचे जा रहा है तो। और अगर वो ऊपर जा रहा है तो छोड़ दो, उसको बाई ही नहीं करना है हमको। हम दूसरा ईटीएफ देखेंगे कौन सा नीचे गिर रहा है, हम उसको बाई करेंगे। अगर ईटीएफ ऊपर जा रहा है तो छोड़ दो। अगर हमने जब बाई किया है उस बाइंग प्राइस से 2% नीचे आया है, तभी हमको दोबारा से लेना है, नहीं तो हमको नहीं लेना है, हमको दूसरी तरफ देखना है। हमारा दूसरा कौन सा ईटीएफ है, मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ हैं इस टाइम पे। तो आपको मैंने बाई का तो बता दिया। अब बात कर लेते हैं आपको सेल कब करना है, प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, उस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सपोज आपने इस लेवल पर बाई किया, कितने का, 10,000 का।
अब यहाँ से वो नीचे गया, कितना 2% नीचे गया। फिर से आपने 10,000 का बाई कर लिया, अभी आपने 20,000 का बाई कर लिया, अब वो नीचे नहीं जा रहा है, वो वहां से बढ़ने लगा या फिर साइडवेज हो गया, कुछ दिन बाद बढ़ने लगा। तो आपको वेट करना है कितने का, कम से कम 5% का। और ये 5% आपको कब मिलेगा, ये 5% मिलने के लिए आपको 2 से 3 महीना भी लग सकता है। मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता, और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको 2 से 3 महीना लग सकता है इस 5% के लिए। तो आपका जब 5% आता है तभी आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर उससे कम में करते हो आप, तो आपका चार्जेस है ना, वो ही ज़्यादा कट जाएगा, तो आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 5% पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर आप और जल्दी करना चाहते हो तो 4%, लेकिन उसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग करनी ही नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना ही नहीं है, पैसा डाल के भूल जाना है कम से कम 20 साल के लिए, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। और अगर आप इसी तरीके की वीडियो और भी देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये बताइए।